गवर्नर हाउस कराची में हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद ने हड़ताल 40 दिन के लिए मौखर कर दी। 9 दिन के बाद ट्रांसपोर्ट का पहिया चलाने का ऐलान। राफे हुसैन की रिपोर्ट। 9 दिन तक मुल्क भर में अशिया की तरसील, दरामदात और बरामदात कंटेनर्स रोके रहने और 50 अरब का माशी नुकसान बर्दाश्त करने के बाद गवर्नर हाउस सिंध में हुकूमती नुमाइंदों और गुड ट्रांसपोर्टर्स में मुज़ाकरात कामयाब हो गए। सदर ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद शहजाद ऐवान बोले, हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यौमिया तब्दीली के फैसले पर 15 दिन का वक्त मांगा है, इसलिए 40 दिन तक हड़ताल मौखर करते हैं। हमारे जो इशूज थे फेडरल गवर्नमेंट या सूबाई हुकूमतों से, वो मुतालबात किसी हद तक तस्लीम हो चुके हैं। पाकिस्तान के तमाम ट्रांसपोर्टर्स को ये मैं कहता हूँ कि आज से अपनी गाड़ियाँ आप चलाएं। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स के बहुत सारे मसाइल हल हो चुके। कराची हैदराबाद रोड किसी भी तरह मोटरवे चलाने के लायक नहीं। सक्कर से हैदराबाद और कराची तक नई मोटरवे का काम इसी साल शुरू होगा। हल तलब थे मसले, वो अल्लाह का शुक्र है हम उसको हल करने में कामयाब हुए। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का कहना था कि हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स मुल्क के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। दोनों फरीक इस बात पे मुत्तफिक थे, कौम के लिए, इस मुल्क के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोगों को मैक्सिमम रिलीफ दिया जा सके। ट्रांसपोर्टर्स ने इंदिया दिया कि यकीन दहानी पर अमल ना हुआ तो फिर एहतजाज और हड़ताल की जाएगी। कैमरामैन शाहिद वीरानी के साथ राफे हुसैन, यावन न्यूज़, कराची। FBI ने तनख्वाहदार तबके से एक माह में 44 अरब रुपए वसूल कर लिए। ज़राए के मुताबिक जुलाई 2026 में 44 अरब रुपए इनकम टैक्स वसूल किया गया। गुज़श्ता माली साल जुलाई की निस्बत तनख्वाहदार तबके ने इस साल 2 अरब से ज़ायद इनकम टैक्स दिया। गुज़श्ता बरस माह जुलाई में तकरीबन 30 अरब रुपए टैक्स वसूल किया गया था। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर मजमूई तौर पर 15.5 अरब रुपए एडवांस इनकम टैक्स वसूल हुआ था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान मक्का में होने वाले मुश्तरका दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम किया है। ट्रूथ सोशल पर जारी बयान में ट्रंप ने लिखा, ये मुआहिदा देखकर उन्हें बेहद खुशी हुई है। तीनों ममालिक का ये मुआहिदा एक अहम और जुर्रतमंदाना कदम है। इस मुआहिदे से खित्ते के दीगर ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ेगा। वो अपने दिफा के लिए ज्यादा मौसर अंदाज में एक दूसरे का साथ दे सकेंगे। उन्होंने सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान की क़यादत को मुबारकबाद देते हुए कहा कि यह मुआहिदा मशरिक़ वस्ता में इत्तेहाद और बाहमी ताउन की जानिब एक बहुत बड़ा और पहला अहम कदम है। सरबराह सियासी उमूर ईरानी पासदारान इनकलाब मेजर जनरल जवानी ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज नए अहकामात के मुताबिक नई हिकमत अमली अपनाएंगी और अपनी सरजमीन के दिफा के लिए हर ज़रूरी कदम उठाएगी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक उन्होंने कहा, ईरान की मौजूदा हिकमत अमली दिफाई है, लेकिन मुस्तकबिल में दुश्मन के खिलाफ हमला करने की हिकमत अमली भी इख्तियार की जा सकती है। उन्होंने कहा कि ईरान का मुस्तकबिल रोशन है, कामयाबी हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की, इंडोनेशिया, मुत्तहिदा अरब इमारात, उर्दन और कतर का गजा से मुतालिक मुश्तरका बयान। इसराइली इक़दामात की शदीद मज़म्मत। यूएई वज़ारत ख़ारजा ने 8 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। बयान में कहा गया है, इसराइल का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जामे अमन मंसूबे को मुस्तरद करना गजा में जंग के खात्मे की कोशिशों के लिए रास्त खतरा है। हमास ने ट्रंप के अहम मंसूबे का रोड मैप कबूल किया है। मंसूबे में इसराइली फ़ौज का गजा से इनकलाब, बैनुल अक़वामी इस्तेहकामी फ़ोर्स की तैनाती, गजा की इंतज़ामिया कौमी कमेटी को मुंतकिल करना, तामीर नौ और हथियारों को महदूद करना शामिल है। बयान में सदर ट्रंप की सिफारती कोशिशें जारी रखने और इसराइल को मंसूबे की राह में रुकावट डालने पर जवाबदेह बनाने पर जोर दिया गया। इसराइल मंसूबे पर अमल दरामद में रुकावट के नताइज का जिम्मेदार होगा। अमन मंसूबे पर फौरी अमल दरामद और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का ऐलान। बयान में कहा गया कि खित्ते में पायदार अमन सिर्फ 2 रियासती हल 1967 की सरहदों के मुताबिक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मुमकिन है, जिसका दारुल हुकूमत मशरिकी बैतुल मक़दस हो। अमरीकी सदर ट्रंप ने जनूबी कोरिया के साथ आज होने वाली मुश्तरका फौजी मशकें कम करने का ऐलान कर दिया। ट्रूथ सोशल पर लिखा, ये फौजी मशकें बहुत महंगी हैं, शिमाली कोरिया को अमेरिका और जनूबी कोरिया की जानिब से दुश्मनी का पैगाम देती हैं। उन्होंने कहा कि शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं।
मौजूदा हालात में शिमाली कोरिया अमेरिका के लिए खतरा नहीं बन रहा। ट्रंप ने मजीद कहा कि उन्होंने जनूबी कोरिया से ईरान को जौहरी हथियारों से पाक करने की अमेरिकी कोशिशों में मदद मांगी थी, लेकिन जनूबी कोरिया ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। कोटद्दू में बारातियों से भरा रिक्शा मुजफ्फरगढ़ कैनाल में गिरने से डूबने वालों की तलाश का ऑपरेशन जारी है। मुजफ्फरगढ़ कैनाल से मजीद 2 बच्चों की लाशें निकाली गईं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। एक लापता बच्चे की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। नहर में गिरने वाले रिक्शे पर 26 अफराद सवार थे, जिनमें से 11 की जानें बचा ली गई थीं। शिलास में द्यामिर के इलाके दारेल में माइनिंग के दौरान तोदा गिरने से 2 मेहनतकश जान की बाजी हार गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि इतलात हैं कि अब भी मिट्टी के तोदे मलबे तले मुतादिद अफराद दबे हुए हैं। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। डार्विन में बांग्लादेश ने तारीख रकम कर दी। ऑस्ट्रेलियावी सरजमीन पर पहली बार टेस्ट मैच जीत लिया। 57 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। 14 दिन कैंगरूज दूसरी इनिंग्स में 284 रन पर आउट हुए। 2 टेस्ट की सीरीज में बंगाल टाइगर्स को नाकाबिल शिकस्त बरतरी हासिल हुई। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए कौमी स्क्वाड लीड्स पहुंच गया। खिलाड़ी आज हेडिंगले क्रिकेट ग्राउंड में भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। शाहीनों ने काउंटी ग्राउंड बिकिंगम में खेले गए 3 रोजा प्रैक्टिस मैच में पीसीबी सिलेक्ट 11 को 7 विकेट से शिकस्त दी थी। पाक इंग्लैंड 3 मैच की टेस्ट सीरीज 19 अगस्त से लीड्स में शुरू होगी। कुव्वत समात और गोयाई से महरूम सना बहादुर का कारनामा। पहली बार पीएसए चैलेंजेस बैंडेगो ओपन स्क्वॉश का टाइटल जीत लिया। मेलबर्न में इवेंट के फाइनल में मेजबान खिलाड़ी को 3-1 से शिकस्त दी। पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन की सना को मुबारकबाद। कहा, कौमी खिलाड़ी की नुमाया कारकर्दगी ने बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। 11-9 लाहौर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और लेवी खत्म करने के मुतालबे पर जमात इस्लामी का धरना दूसरे रोज भी जारी है। धरने के शुरका का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं यार मोहम्मद। बिल्कुल जी, लाहौर में वज़ीर आला ऑफिस के बाहर जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना दूसरे रोज़ भी जारी है। इस वक्त कुछ कारकुन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहेंगे। फ्यूल प्राइस हाइक होती है, उसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है ना वो ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे जो है ना फूड महंगी हो जाती है और आम आदमी के लिए जो है ना बहुत सारे मसाइल होते हैं, महंगाई बढ़ जाती है। हमारे मुतालबात ये है कि पेट्रोल पे जो लेवी लगाई हुई है उसको ख़त्म किया जाए। बिजली को जो है ना बिजली के रेटों को ख़त्म किया जाए। रेट बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से गरीब आदमी की सकत नहीं है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान जो हैं वो 11 बजे यहाँ पे पहुँचेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अपना आइंदा का लाहेमल देंगे। अभी जो है वो कारकुनों की तादाद में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है और इनका जो जोशो खरोश है वो दीदनी है। जी, कराची में जमात इस्लामी की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी धरना दूसरे रोज़ भी जारी है। मज़ीद जानेंगे गवर्नर हाउस के करीब मौजूद अपने नुमाइंदे सलमान लोधी से। देखें, कराची में जमात इस्लामी की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और लेवी के ख़िलाफ़ एहतजाजी धरना जो गुज़िश्ता शाम शुरू किया गया था वो इस वक्त भी जारी है। जमात इस्लामी के कारकुनान रात भर यहाँ पर धरना देकर बैठे रहे। प्रेस क्लब चौरंगी से गवर्नर हाउस जाने वाले रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद रखा गया। गुज़िश्ता शाम ही जब जमात इस्लामी के कारकुनान की जानिब से यहाँ पर धरना दिया गया, उसके बाद से इस शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मअतल है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार एतराफ़ की शाहराहों पर तैनात है क्योंकि आज वर्किंग डे है, तो ट्रैफिक पुलिस हुकाम कहते हैं एतराफ़ की शाहराहों पर ट्रैफिक जाम ना हो। इसी वजह से एतराफ़ की जितने पॉइंट्स हैं, प्रेस क्लब रोड है, शाइन कॉम्प्लेक्स है, PIDC चौरंगी के करीब, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की इजाफी नफरी को तैनात किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए मरी में बैठक। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास दूसरे रोज़ भी जारी रहा। आज़ाद कश्मीर की वजारत उज़्मा के लिए पार्टी सदर शाह गुलाम कादिर मजबूत उम्मीदवार हैं। तारिक फारूक और वकार नूर के नाम भी ज़ेर गौर आए। इजलास में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए नामों पर गौर, इंटरव्यूज़ भी किए गए। ज़राए ने बताया आज़ाद कश्मीर के ओवरसीज़ के लिए मुख्तस सीट के लिए नाम पर भी गौर हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर और भी इजलास में शरीक थे। राना सनाउल्लाह खान, अनुश रहमान और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। सदर नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की कारकर्दगी को सराहा। इजलास के बाद ख़वातीन अरकान ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ के हमरा ग्रुप फ़ोटो भी बनवाया।
पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी रोकने के लिए पिटीशन तैयार कर ली। पीपी ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के खिलाफ पिटीशन लीगल टीम ने तैयार की। हुकूमत साजी का अमल रोकने के लिए आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। पीपी क़यादत ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के खिलाफ पिटीशन की मंजूरी दी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी रोकने के लिए पिटीशन आइंदा 48 घंटे में दायर होगी। पीपी हुकूमत साजी के खिलाफ अदालत से हुक्म इम्तना की दरख्वास्त करेगी। पीपी अदालत से नून लीग को हुकूमत साजी से रोकने की दरख्वास्त करेगी। पीपी आज़ाद कश्मीर ऐवान की तकमील तक हुकूमत साजी रोकने की दरख्वास्त करेगी। पीपल्स पार्टी पूंछ डिवीज़न के बाकी 2 अजला में इलेक्शन के इनेकाद का मुतालबा करेगी। पूंछ डिवीज़न के 2 अजला में इलेक्शन के बगैर आज़ाद कश्मीर असम्बली नामुकम्मल है। 2 अजला में इलेक्शन के बगैर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी गैर आइनी है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में अपनी मर्जी के नताइज तैयार किए गए। सेक्रेटरी इत्तलात पीपी नदीम अफजल चंद का नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, पहले पंजाब में भी नताइज तैयार हुए थे, वैसे ही आज़ाद कश्मीर में किए गए। नवाज शरीफ के खानदान का 40 साल का इक़्तिदार बनता है, मवाजना कर ले किसने इदारे ज़्यादा बेचे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।